बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी, इसलिए जानबूझकर वो इस ऑफर को कबूल करेगी कि लईक साहब उसे एक अच्छी खासी रकम देंगे तो वो सालार की ज़िंदगी से दूर चली जाएगी। सालार को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होगा जब लईक साहब ईमान के बारे में उसे बताएंगे कि इसने तो अपनी डिमांड्स बता दी हैं और ये तुम्हें छोड़ने को भी तैयार है। सालार के दिल पर क्या गुजर रही होगी, ईमान इससे अच्छे तरह वाकिफ़ है। सालार के हालात से भी वो वाकिफ़ है। सालार को वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहती और ना ही वो ज़ैन के पास वापस जाना चाहती है। ज़ैन जब बाहर से वापस आएगा तो यहाँ पर आकर एक दफ़ा फिर वो ईमान से मिलने की कोशिश करेगा। ईमान को बताएगा कि वो उसके बग़ैर नहीं रह सकता, उसने उसका ज़रा भी इंतज़ार नहीं किया और सालार के साथ शादी कर ली। ईमान को तो यहाँ आकर ही पता चला कि सारा कुछ सालार के नाम पर है और किस तरह घर के लोग सालार को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसे एक छोटे से मोहल्ले में दुकान बना कर दी जिसका भी उससे पूरा हिसाब रखा जाता था। सालार और आलम साहब की दोस्ती जिस हद तक थी, उसके बाद सालार ने कभी उन्हें भी ये नहीं बताया था कि सालार के नाम पर इतनी ज़्यादा जायदाद है। ईमान जब ये सब कुछ देखेगी और सालार के हालात देखेगी तो वो फैसला करेगी कि यहाँ पर वो सालार का साथ ज़रूर देगी, चाहे कुछ भी हो। सालार के घर वाले जितनी भी कोशिशें कर लें वो सालार का साथ नहीं छोड़ेगी। सालार की सौतेली माँ की कोशिश है कि किसी तरह ईमान सालार की ज़िंदगी से निकल जाए ताकि एक दफ़ा फिर वो और कामरान मिलकर सालार को दबा कर रखें और उसकी पूरी जायदाद पर कब्ज़ा कर सकें। यहाँ पर कामरान को भी पता चल चुका है कि ईमान को इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता और ईमान सालार नहीं है जो उसके डराने और धमकाने पर खामोश रह जाए। ईमान जिस तरह डटकर सबके सामने खड़ी होगी, यहाँ पर जामिन को भी एहसास हो जाएगा कि उस दिन अगर उसने ईमान के वालिद को रुखसती का ना कहा होता शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। उन्हें अब महसूस हो रहा है कि ईमान किस कदर चालाक लड़की है और कितनी चालाकी से वो सारा कुछ हैंडल कर रही है। अपने ही बेटे की जायदाद